हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एयर ऑफ नंदन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ पे हमने ज़्यादा फोकस किया था, वैसे इस वीडियो में हम डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड फंक्शन इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटी। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल, मतलब बच्चों की स्किल में कि उस बोलने की स्किल, चलने की स्किल, दौड़ने की, खेलने कूदने की जो भी स्किल होती है उसमें क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट होना चाहिए, धीरे धीरे आज अच्छा होना चाहिए जो भी वो कर रहे हैं। स्किल एंड फंक्शन, और जो भी वो काम करेंगे किसी चीज़ को, जैसे बच्चे स्टार्टिंग में कैसे पेंसिल को पकड़ते हैं, फिर पेंसिल को ऐसे पकड़ते हैं, फिर उसे लिखना सीखते हैं, फिर पूरे सेंटेंस लिखना सीख जाते हैं। तो जो भी स्किल वो सीख रहेंगे, उनके जो भी फंक्शन करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। और किस चीज़ में? फिजिकली मतलब फिजिकल, खेलना कूदना, दौड़ना चलना, इस सब में। मेंटल मतलब सोचने समझने की शक्ति, बात करने की, कोई भी सॉल्यूशन करने की, छोटे छोटे मतलब पजल्स खेलते हैं वो लोग, उसमें भी क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव। इमोशनली भी वो कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड सोशल एबिलिटी, और सोशल एबिलिटी मतलब समाज में कैसे दोस्त यार बनाने हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, पापा को पहचानना है, मम्मी को पहचानना है, यह सब चीज़ों में कैसे उनसे प्रोग्रेसिव स्किल होने चाहिए। धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल, अब देखते हैं इसके डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल है। पहला है कंटिन्यूस एंड ऑर्डरली। जो भी है, जो भी वो सीख रहे हो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। जो भी सीखा, ये नहीं कि सीखा और फिर भूल गए। मतलब सीखा तो याद है, ABCD पढ़ लिया, फिर कुछ क ख ग, मतलब धीरे धीरे मतलब ये इंक्रीज होना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड ऑर्डरली 1 बाई 1, 1 2 3, पहले 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, मतलब ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। सेफलोकोडल जैसे कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी देखा था। सेफलोकोडल में क्या होता है? जो हेड है, हेड से लेके टो तक, तो सबसे पहले वो अपना हेड कंट्रोल करना सीखने से लास्ट में अपने पैर भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं, सेफलोकोडल। और दूसरा है प्रोक्सिमल स्टर्न, मतलब सेंटर से इधर हाथ की तरफ, मतलब यहाँ मीडियल लाइन से चालू होगा, प्रोक्सिमल यहाँ से प्रोक्सिमल स्टर्न मतलब प्रोक्सिमल में चला जाएगा। ये रहा प्रोक्सिमल स्टर्न का मतलब ये होता है फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। और ये क्या है? वेराइजस। अब जो ये डेवलपमेंट है ये सब बच्चों में एक जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होता ही नहीं है। जैसे सब बच्चों में क्या है, ये अलग अलग होता है। ये सब चाइल्ड क्या है? यूनिक हैं, तो उनमें सब में अलग अलग होता है। कोई 6 महीने में बैठना सीख रहा है, कोई 8 महीने में सीख रहा है, तो इस पर मतलब ज़्यादा ये मतलब प्रोग्रेस। ये कैसे यूनिक, सब बच्चे कैसे यूनिक होते हैं, उनके पेरेंट्स में जो जीन्स होते हैं, उनकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से वो क्या है मतलब सीखते हैं ये सब चीज़ें। ये कैसे होते हैं? चाइल्ड टू चाइल्ड सबको वेरियस करता है, अलग अलग होता है। इस चाइल्ड इज यूनिक, सब बच्चे कैसे हैं? यूनिक है, सब बच्चे अपने आप में सबसे अलग ही होते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी मतलब कि माता पिता कैसे थे, दादा कैसे थे, नाना नानी कैसे थे, मतलब इन हेरिडिटी पे डिपेंड कर रहा है। और ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है कि जैसे अगर सिर्फ मम्मी है या सिर्फ पापा ही हैं या कोई देखने वाला नहीं है, तो इन्वायरमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? कुछ देख के ही सीखते हैं, जैसा उनके साथ व्यवहार करोगे वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना सीख जाएंगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस डेवलपमेंट को या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है, मतलब उसमें या तो बढ़ावा कर रही है या उसको डिक्रीज कर दे रही है। पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है? पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। माता पिता जैसे होते हैं बच्चे भी वैसे ही होते हैं। फिर उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के ऊपर भी अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा मतलब ताकत रहेगी, अच्छी चीज़ें अच्छा, जैसा आचार वैसा विचार, मतलब जैसा खाना खाएंगे। अगर खाने को ही नहीं मिल रहा है तो फिर विकास कहाँ से होगा? मतलब जो भी है, जब हम खाना खाएंगे उसके बाद ही तो कुछ होगा। तो न्यूट्रिशन उनका कैसा होना चाहिए? एकदम मतलब साफ स्वच्छ और अच्छा देसी खाना होना चाहिए। फिर हेल्थ स्टेटस। अब उनके हेल्थ स्टेटस, अब बच्चा बचपन से ही बीमार है तो बीमार ही रहेगा ना, और उसके हेल्थ स्टेटस कैसा है? हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। जैसे बच्चा भले स्टार्टिंग में बीमार हो, बच्चा जब पैदा हुआ कुछ डिफेक्ट थे, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन ठीक हो गया, फिर ठीक हो गया तो ठीक ही था। अब हेल्थ स्टेटस एक बार जैसे स्टार्टिंग में ठीक था, फिर किसी कारण से बीमार पड़ गया, अब बीमार ही पड़े जा रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हेल्थ स्टेटस ख़राब है। मम्मी की हेल्थ स्टेटस ख़राब है तो बच्चे के भी हो जाएगी। तो हेल्थ स्टेटस के ऊपर भी इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट के जैसा कि पहले भी देख लिया, इन्वायरमेंट के ऊपर भी, जैसे इन्वायरमेंट में बच्चा पैदा कहीं भी हो बनता वैसा ही, जहाँ जिस जैसे इन्वायरमेंट में हो रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है वैसा ही बनता है। इन्वायरमेंट हो गया। फिर सोशियो इकोनॉमिक, और सोशियो इकोनॉमिक मतलब समाज में
आप किस मतलब पेरेंट्स जिस लेवल पे होंगे, गरीब होंगे तो बच्चा अब कैसे मतलब ग्रोथ करेगा। आप मिडिल क्लास होंगे तो सब मतलब जो उसको खाने पीने की चीज़ें कम से कम हो तो अवेलेबल हो, तब तो डेवलपमेंट करेगा। तो सोशियो इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिगार्डिंग जो भी स्टेटस है वो मेंटेन होना चाहिए। और नेक्स्ट है कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गया। इमोशनल फैक्टर, अब इमोशनल फैक्टर, अब बच्चा जैसे है, अब उसको छोटी छोटी बातों पर डांट रहे हो, चिढ़ रहे हो, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो वो कैसा बनेगा, वैसे ही रिएक्ट करेगा वो भी। तो जो ये है इमोशनल फैक्टर, उसके उसके मतलब माइंड कैसा है, पूरा खाली है, उसके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे साथ व्यवहार करेगा, वैसा ही सीखेगा। इसीलिए इमोशनली उसको मतलब कोई भी प्रकार का टॉर्चर नहीं करना, अच्छे से रखना है। इमोशनल फैक्टर्स। देन फैमिली एंड कल्चर, अब फैमिली जैसी होगी बच्चा भी वैसा ही होगा। कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कल्चर होली दिवाली मना रहे हैं तो होली दिवाली मनाएगा, अगर मुस्लिम में है तो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, मतलब सब सीख रहे हैं। जैसे कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। स्टेजेस, अब क्या है इसमें, जैसे कि हमने स्टेजेस देखे थे, जैसे इन्फेंट होता है, टॉडलर होता है, प्री स्कूल जो भी होता है, उस स्टेज में कैसा इफेक्ट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्फेंट है तो बर्थ एक साल, मतलब बच्चा पैदा हुआ तब से 1 साल के बीच को इन्फेंट कहते हैं, सब जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, रैपिड फिजिकल ग्रोथ। अब जो फिजिकल ग्रोथ होगी, हाथ पैर और जो भी मतलब शरीर का ग्रोथ होगा, जो रैपिड होगा, बहुत जल्दी होगा। हेड कंट्रोल, बच्चा हेड कंट्रोल सीख जाएगा। सीटिंग, बैठना सीख जाएगा। क्राउइंग, माऊ बन के चलना, मतलब ऐसे छोटे माऊ बन के चलते हैं छोटे बच्चे बिल्ली जैसे, वैसे चलना सीख जाएगा। रिकोगनाइज पेरेंट्स, और पेरेंट्स को क्या करने पहचानने लगेगा कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं, उनको 1 साल के अंदर वो पहचानने लगता है। अपने मतलब जो भी जानने वाले हैं उनको पहचानने लगता है, जिनके साथ खेलता है। फिर क्राइंग फॉर नीड्स, स्माइलिंग, हाँ स्माइलिंग भी करता है, मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है या किसी को जिसको जानता है उसको देखता है तो क्या करता है, स्माइलिंग करता है। और फिर क्राइंग फॉर, और किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए रोता भी है। ये हो गया, ये इन्फेंट का हो गया। अब देखते हैं टोडलर में। टोडलर क्या होता है, 1 से 3 साल के बीच में, जब 1 से 3 साल के बीच में जब बच्चा होता है, किस टाइप के डेवलपमेंट उसमें होंगे। तो पहला है वॉक, वो क्या करेगा, चलना सीख जाएगा। रन, दौड़ना सीख जाएगा। क्लाइंब, किसी चीज़ पे चढ़ना सीख जाएगा। तो वॉक, रन एंड क्लाइंब। और क्या है, यूज सिंपल वर्ड्स। अब बच्चा 1 से 3 साल के बीच में तो सिंपल वर्ड्स मतलब यूज करना लगेगा। खाना खाया, पापा आओ, ये वो, मतलब हल्की हल्की चीज़ें 2-3 वर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स बोलना सीख जाएगा। इंक्रीज क्यूरियोसिटी, अब बच्चे की क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। 1 से 3 साल के बीच में कोई भी नई चीज़ें देखेगा तो उसको छूना चाहेगा, खेलना चाहेगा, उसको खाना चाहेगा। मतलब क्यूरियोसिटी ये क्या है उसके बारे में जानने की उसकी इच्छा बढ़ जाएगी। टॉयलेट ट्रेनिंग, और टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब उसको वॉशरूम लगेगी तो बताने की कोशिश करेगा कि हाँ मुझे वॉशरूम लगी है। वो पीपी बोले, मतलब कुछ भी ऐसे जो यूनिक कुछ वर्ड्स होते हैं जो मम्मा उसकी समझ जाएगी या मम्मा सिखा देगी कि सुसु, पीपी, इस तरह के वर्ड्स ऐसे बोलना सीख जाएगा, बता देगा। 1 से 3 साल के बीच में। अब 3 साल का बच्चा हो गया, अब कहाँ चला जाएगा वो, प्री स्कूल एज। 3 से 6 साल के बीच को क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज। अब इसमें क्या होगा, इम्प्रूव मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब हाथ पैर को कंट्रोल करना, मतलब चलना दौड़ना सब अच्छे से। अब बच्चा 3 साल का हो गया, मतलब अच्छे से सीख गया है कि कब भागना है, कब रुकना है, क्या करना है, ये सब अच्छे से सीख गया। इंक्रीज मोटर कंडीशन कोऑर्डिनेशन हो गया। क्लियर रिसीव्स, अब बच्चा क्लियर, अब स्कूल में जा रहा है, प्री स्कूल 6 साल तक का होने वाला, 3 से 6 साल के बीच की बात हो रही है। तो स्पीच कैसे हो जाएगी उसकी, क्लियर हो जाएगी। कोई कुछ भी बातें जो करेगा वो क्लियर करने लगेगा। पहले क्या था, 2-3 वर्ड बोला था, पूरे क्लियर स्पीच में बात कर रहा है। लर्न कलर एंड, अब बच्चा क्या है, कलर को लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, शेप, त्रिभुज है, चौरस है, सब पहचानना लगेगा। सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स, और जो भी उसके साथ खेलने वाले बच्चे हैं उनके साथ सोशल इंटरेक्शन, उनके साथ व्यवहार बनाना भी सीख जाएगा। और समझ जाएगा कि हाँ ये अच्छा दोस्त है, ये मेरा दोस्त बन गया है, ये अच्छा नहीं, ये लड़का अच्छा नहीं, ये मेरा दुश्मन है, या मतलब ऐसे उसके साथ उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे वो दोस्ती बनाना है, मतलब सोशल इंटरेक्शन करना भी सीख जाएगा। ये था प्री स्कूल के बारे में। अब बच्चा कहाँ गया, प्री स्कूल के बाद स्कूल एज चिल्ड्रन। अब 6 से 12 साल का बच्चा हो गया, स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, समझ लो। स्टडी फिजिकल ग्रोथ, अब फिजिकल ग्रोथ क्या है, स्टडी हो गया, मतलब फिजिकली और हेल्दी हो गया है। देन लॉजिकल थिंकिंग, अब वो चीज़ों को लॉजिकली थिंकिंग करना, मतलब 2+2=4, मतलब स्कूल में आ गया, मतलब ये सब बातें लॉजिकल थिंकिंग समझने लग गया, सीख गया है। एकेडमिक लर्निंग मतलब टेबल वेबल याद करने लगा है, जो कहानी, पोएम, कविताएं। स्कूल कॉलेज जाने लगा, 6 साल का बच्चा हो गया तो सब कुछ गाने वाने भी याद करने लगेगा, एकेडमिक नॉलेज हो गया। पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंस, अब अपने दोस्तों को इंपॉर्टेंस दे देना भी समझ गया, कौन सा मेरा दोस्त है, कौन सा मेरा दोस्त नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सब बच्चा समझने लग जाता है। ये सब प्री स्कूल में हो जाता। अब हो गया एडोलसेंट।
एडोलसेंट मतलब बच्चा हो गया 12 से 18 साल के बीच में। 12 साल मतलब कि और 6ठी-7वीं में आ गया बच्चा, इतना समझदार हो गया। आप देखो प्यूबर्टी आ जाएगी बच्चे की। प्यूबर्टी का मतलब तो हम समझते ही हैं, जो लड़के होते हैं उसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे हेयर आ जाते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, तो प्यूबर्टी हो जाता है। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है। इस टाइप के चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी चेंज हो जाएगी। रैपिड हाइट एंड वेट, अब उसकी हाइट जो है वो मतलब इतने एडोलसेंस में आ गया तो हाइट और वेट जो नॉर्मल है उसकी हो जानी चाहिए, एकदम हेल्दी हो जाएगा, हाइट भी पूरी हो जाएगी। इमोशनली वो समझने लगेगा कि कब कहाँ कितना रिएक्ट करना है, किस बात पे हंसना है, किस बात पे हंसना नहीं है, फीलिंग्स भी समझना लगेगा। आइडेंटिटी फॉर्मेशन और अपनी एक यूनिकता, मतलब अपनी आइडेंटिटी बना, अपने एक इंडिविजुअल है तो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा। तो ये था अपना एडोलसेंट में। तो ये जो भी हमने पढ़ाई किया था असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं, इसमें डेवलपमेंट के ऊपर हम जो भी डेवलपमेंट कैसा व्यवहार कर रहा है, समाज में कैसे रहना सीख रहा है, इसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं। मतलब ये डेवलपमेंट के बारे में है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए, करना ही क्या है। जय हिंद, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।